सावधान, क्या 1 फरवरी को आपके बुढ़ापे की लाठी मजबूत हो गई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फाइल पर साइन कर दिए हैं जिसका इंतजार 75 लाख परिवार पिछले 10 सालों से कर रहे थे? खबर आ रही है कि 1 फरवरी की सुबह सूरज ढलने से पहले आपके बैंक अकाउंट में 7,500 क्रेडिट होने का मैसेज आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कमांडर अशोक रावत ने दिल्ली के सिंहासन को हिला देने वाली कौन सी चेतावनी दी है? आज की वीडियो में हम उस गुप्त रिपोर्ट का खुलासा करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। वीडियो को अंत तक देखें वरना आप बहुत बड़ी जानकारी मिस कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं बजट सत्र शुरू होने वाला है और दिल्ली के गलियारों में केवल एक ही चर्चा है, EPS 95 पेंशन। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा ऐलान किया है कि पेंशन भोगियों की मांगें अब और टाली नहीं जा सकती। खबर ये है कि 1 फरवरी 2026 से सभी EPS 95 पेंशनर्स के खाते में 7,500 की न्यूनतम पेंशन और साथ में महंगाई भत्ता DA लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो संघर्ष लड़ा गया, क्या ये उसकी अंतिम जीत है? लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। कमांडर अशोक रावत ने साफ साफ कह दिया है, हमें तारीखें नहीं, पैसा चाहिए। रावत जी ने कल शाम अपने संबोधन में घोषणा की है कि अगर 1 फरवरी को पेंशनर्स के खाते में सीधा पैसा नहीं आया तो पूरे देश के रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे पेंशनर्स के कब्जे में होंगे। स्क्रिप्ट की दहला देने वाली लाइनें। सरकार हमें बुजुर्ग समझकर कमजोर न समझे, हम वो फौजी और कर्मचारी हैं जिन्होंने देश को अपने कंधों पर चलाया है। अगर 1 फरवरी को 7,500 नहीं मिले तो फिर दिल्ली में वो तांडव होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये हमारी आखिरी अपील है, इसके बाद सिर्फ एक्शन होगा। आज के समय में जब गैस सिलेंडर 1,000 के पार है, खाने का तेल 150 रुपए लीटर है, तो क्या 1,000 की पेंशन में एक इंसान जिंदा रह सकता है? ये सवाल अशोक रावत जी ने सीधे पीएम मोदी से पूछा है। इसीलिए इस बार की मांग सिर्फ पेंशन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उसे महंगाई भत्ते DA से जोड़ने की है, ताकि जैसे जैसे नेताओं की तनख्वाह बढ़े वैसे वैसे एक गरीब पेंशनर की थाली में रोटी भी बनी रहे। 1 फरवरी का दिन तय करेगा कि सरकार अपने बुजुर्गों को सम्मान देती है या सिर्फ चुनावी वादे। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएमओ ने 7,500 प्लस DA की फाइल पर सिग्नेचर कर दिए हैं। हालांकि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। अगर ये सच है तो 1 फरवरी की सुबह आपके मोबाइल पर आने वाला क्रेडिट मैसेज आपकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। अशोक रावत जी की वर्षों की तपस्या बस सफल होने ही वाली है। भाइयों, आज आपको एक शपथ लेनी होगी। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये एक क्रांति है। पेंशनर्स भाइयों, अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में वित्त मंत्री एक विशेष सीनियर सिटीजन पेंशन फंड की घोषणा कर सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार ने 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए अलग से बजट आवंटित करने की तैयारी कर ली है। कमांडर अशोक रावत की टीम ने जो दबाव बनाया है उसका असर ये हुआ है कि अब सरकार को पता है कि बिना बजट के ये मांगे पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए 1 फरवरी की सुबह सुबह 11 बजे जब बजट भाषण शुरू होगा तो आपकी धड़कनें तेज होने वाली हैं। कमांडर अशोक रावत ने कल एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा, हमारे कई साथी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमें छोड़कर चले गए हैं। उनकी आत्मा तभी शांत होगी जब 7,500 प्लस DA हर घर तक पहुंचेगा। वीडियो के लिए दमदार लाइनें। अगर 1 फरवरी को हमारे सम्मान की रक्षा नहीं हुई तो देश का हर पेंशनर अपने मेडल और सर्टिफिकेट सरकार को वापस कर देगा। हम सड़कों पर बैठने के शौकीन नहीं हैं, हमें मजबूर किया गया है। मोदी जी याद रखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद राज्य दिलाता है और उनकी आह सिंहासन गिरा देती है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक पीला लेटर पैड वायरल हो रहा है जिसमें 7500 पेंशन लागू होने की बात लिखी है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये असली है? देखिए, जब तक आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता हम इसे 100% सच नहीं कह सकते। लेकिन अशोक रावत जी की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। कल जब उनसे पूछा गया कि क्या 1 फरवरी को धमाका होगा तो उन्होंने बस इतना कहा, इंतजार का फल मीठा होता है। क्या ये इशारा काफी नहीं है? अब सबसे जरूरी बात, अगर 1 फरवरी की दोपहर तक बजट में EPS 95 न्यूज़ का नाम नहीं आया तो अशोक रावत जी का अगला कदम क्या होगा? रेल रोको आंदोलन। पूरे भारत में ट्रेनों की रफ्तार थम जाएगी। जेल भरो आंदोलन। लाखों बुजुर्ग खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। अनशन। रावत जी खुद आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी कर चुके हैं। पेंशन 7500 प्लस DA लागू होकर ही रहेगा, क्योंकि अब ये केवल एक मांग नहीं बल्कि पेंशनर्स की अस्मिता का सवाल बन चुका है।
भाइयों, सरकार तभी झुकती है जब वो भीड़ देखती है। इस वीडियो को 5000 लाइक्स तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लाइक करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, अभी सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर मिली है जिसने हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने श्रम मंत्रालय से उन सभी पेंशनर्स का डेटा मांगा है जिनकी पेंशन 2000 से कम है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि सरकार 1 फरवरी के बजट में एक बड़ा आर्थिक प्रावधान करने जा रही है। अशोक रावत जी की मेहनत अब फाइलों से निकलकर हकीकत बनने वाली है। लेकिन क्या ये 7500 ही होगा? अशोक रावत ने साफ कर दिया है, हमें लॉलीपॉप नहीं, पूरा अधिकार चाहिए। कमांडर अशोक रावत ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। उनके शब्द पत्थर की लकीर बन गए हैं। उन्होंने कहा, 1 फरवरी को अगर संसद में हमारे लिए अच्छी खबर नहीं आई तो दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। हमने अपनी पूरी उम्र सिस्टम को दी है, अब सिस्टम की बारी है हमें वापस लौटाने की। ये 7500 प्लस डीए की लड़ाई अब केवल मेरी नहीं, हर उस विधवा माँ की है, हर उस बीमार बुजुर्ग की है जो पैसों की कमी से इलाज नहीं करा पा रहा। भाइयों, सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या घोषणा के साथ ही पैसा आना शुरू हो जाएगा? कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए 1 फरवरी को ही टोकन अमाउंट के रूप में कुछ पैसा खातों में डाल सकती है ताकि पेंशनर्स का गुस्सा शांत हो सके। लेकिन सावधान, हमें तब तक शांत नहीं बैठना है जब तक 7500 प्लस डीए का आधिकारिक आदेश जारी न हो जाए। अशोक रावत जी ने कहा कि सरकार के किसी भी आधे अधूरे वादे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोचिए भाइयों, जब 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उसमें EPS 95 का नाम लिया जाएगा तो उस समय आपकी आंखों में जो खुशी होगी वो अनमोल होगी। ये जंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये उन सालों के संघर्ष के लिए है जो हमने जंतर मंतर की सड़कों पर बिताए हैं। अशोक रावत जी आज 70 साल की उम्र में भी अगर सड़कों पर हैं तो सिर्फ आपके लिए। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उनकी आवाज़ को बुलंद करें? अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे तो हमें डिजिटल स्ट्राइक करनी होगी। इस वीडियो को अभी पॉज करें, व्हाट्सएप पर शेयर बटन दबाएं और अपने इलाके के MP, MLA और न्यूज़ पोर्टल्स को ये लिंक भेजें। जितना ज़्यादा ये वीडियो देखा जाएगा, सरकार पर उतना ही दबाव बढ़ेगा कि 1 फरवरी को घोषणा करनी ही पड़ेगी। 1 फरवरी की सुबह भारत का बजट और पेंशनर्स की किस्मत। क्या इतिहास रचा जाएगा? क्या अशोक रावत की धाड़ से सरकार झुकेगी? हम कल सुबह से ही लाइव अपडेट शुरू कर देंगे। जैसे ही बजट में पेंशन का जिक्र होगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। पेंशन 7500 प्लस डीए लेकर रहेंगे। अशोक रावत जिंदाबाद। मिलते हैं अगली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में।